आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बांके बिहारी जी व उनके एक भक्त की कथा सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भक्त के पीछे चल पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। भावपूर्वक सुनने सुनाने से बिहारी जी की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है। वे प्रत्येक कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। कथा प्रसंग सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक समय की बात है, ब्रिज में भगवान श्री बांके बिहारी के एक भक्त निवास करते थे। वे पूरे मन भाव से प्रभु सिमरन करते, भगवान का नाम जपते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा। बिहारी जी भी सोचने लगे, ये निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, कुछ नहीं मांगता, मैं तो इस भक्त का कर्जदार होता जा रहा हूँ। इसका ऋण दिन प्रतिदिन मुझ पर चढ़ता जा रहा है। ऐसा सोच बिहारी जी का मन लीला करने का हुआ। तभी वह भक्त मंदिर में दर्शन करने पहुंच गया। जैसे ही पर्दा हटा, भक्त भगवान को देखने लगा तो क्या देखता है, आज तो प्रभु अपने स्थान पर है ही नहीं। वह हैरान था। हैरान होते हुए उसने अपने आसपास उपस्थित लोगों से पूछा, आज बिहारी जी कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। सब कहने लगे, भाई कैसी बातें कर रहे हो, सामने ही तो हैं बिहारी जी। वह और हैरान हुआ। पुजारी जी के पास पहुंचा, जाकर बोला, आज बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? पुजारी जी बोले, भक्त कैसी बातें करते हो, वो देखो सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब जब पुजारी जी ने भी वही उत्तर दिया तो वह और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। रोने लगा, प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे। ऐसा विचार कर भक्त का मन गलाने से भर गया। वह सोचने लगा, लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। बिहारी जी मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए सबको दिख रहे हैं, केवल मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा सोच उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि ऐसे जीवन से क्या लाभ जब भगवान के दर्शन ही ना कर सकूं। अतः मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। और वह यमुना जी में डूबने के लिए चल पड़ा। जब भगवान ने देखा कि भक्त चल पड़ा है तो बिहारी जी ने एक साधु का वेश धारण किया और उस ओर ही चल पड़े जिधर भक्त जा रहा था। रास्ते में साधु वेशधारी बिहारी जी को एक कोढ़ी ने देख लिया और कहने लगा, हे साधु महाराज, अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए। उस कोढ़ी की बात सुनकर साधु वेशधारी बिहारी जी बोले, देखो उस भक्त को जो यमुना जी की ओर जा रहा है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। यदि तुम उसका आशीर्वाद ले लोगे तो तुम्हारा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर वह कोढ़ी उस भक्त के पास पहुंच गया और जाकर उसके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। भक्त कहने लगा, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने उसके पैर न छोड़े तो भक्त ने अनमने भाव से
कह ही दिया कि बांके बिहारी तेरी इच्छा पूरी करें। और ऐसा कहते ही कोड़ी का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया और वो भक्त हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। कोड़ी उसे दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया, पर वह जड़ बना हुआ वहीं खड़ा रहा कि तभी साक्षात बिहारी जी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को देख भक्त आंखों में अश्रु भरते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, ये आपकी कैसी माया है। पहले तो आप मंदिर में भी ना दिखे और अब साक्षात आपका दर्शन हो रहा है। भगवान बोले, हे भक्त, ये सब तेरी निष्काम भक्ति का ही परिणाम है। तूने जीवन भर जप किया, मेरा नाम लिया, पर मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तेरी निष्काम भक्ति का ऋण दिन प्रतिदिन मुझ पर चढ़ता जा रहा था। मैं तेरा ऋणी हो चुका था, इसलिए तेरे जैसे भक्त के सामने आने से मुझे संकोच हो रहा था। आज तुमने उस कोड़ी को आशीर्वाद देकर अपने संचय किए गए पुण्य में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हुआ हूँ और तेरे सामने आया हूँ। भगवान बोले, हे भक्तराज, तुम जैसे निष्काम भक्तों के मैं वश में हो जाता हूँ और मुझे वैसे ही चलना पड़ता है जैसे मेरा भक्त मुझे चलाता है। भगवान के मुख से ये वचन सुनकर वह भगवान के चरणों में लोट-पोट हो गया और बिहारी जी यह कहते हुए अंतर ध्यान हो गए कि अब मैं तुम्हें मंदिर में अवश्य दिखूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बंधु बांके बिहारी जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।